लव एवरलास्टिंग 2016 की एक अमेरिकन टीन रोमांस फिल्म है। इस मूवी को देखकर आप सारी घपाघप मूवीज भूल जाएंगे क्योंकि इसमें असली रोमांस और सच्चा प्यार देखने को मिलेगा। मूवी की शुरुआत में हम हाई स्कूल के सीनियर ब्रीजर को उसके घर पर पढ़ते हुए देखते हैं जो मसौरी में रहता है, और दूसरे कमरे में उसके सौतेले डैड पैक पर पैक मार रहे हैं और काफी तेज आवाज में टीवी देख रहे हैं। और फिर वो ब्रीजर से एक और बियर की केन मांगते हैं। ब्रीजर उन्हें टीवी का वॉल्यूम कम करने को कहता है, लेकिन डैड कहते हैं इस घर को मैं चलाता हूँ, इसलिए मेरा जो मन होगा मैं वो करूँगा। ब्रीजर रिमोट लेकर टीवी का वॉल्यूम कम कर देता है, जिस पर उसका पापा उसकी पिटाई कर देते हैं। तभी ब्रीजर की माँ हेलन वहाँ आ जाती है और बेटे को बचाने के चक्कर में वो अपने पति का सिर फोड़ देती है और ब्रीजर के साथ अपने पति के $197 लेकर भाग जाती है और दोनों रास्ते में मस्ती करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कार के इंजन में आग लग जाती है, जिस वजह से ब्रीजर बेहोश हो जाता है और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि 5 साल की एज में ब्रीजर का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, जिस वजह से उसका हार्ट काफी वीक है। फिर वो एक लोकल मैकेनिक विल से मिलते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कार ठीक करा सके और न ही वो कोई मॉडल कर सकते हैं रुकने के लिए। तब विल उन्हें अपने घर लेकर आता है जहां वो अपनी बेटी क्लोवर के साथ रहता है। क्लोवर काफी शर्मीली लड़की है। डिनर के टाइम क्लोवर अपने बालों से अपने चेहरे को छुपाती हुई दिखती है और एक्सक्यूज मी कहकर अपने कमरे में चली जाती है। विल डिनर के टाइम उन्हें बताता है कि क्लोवर की माँ जब वो काफी छोटी थी तब गुजर गई थी और लास्ट ईयर उसके लिए अच्छा नहीं रहा। विल उनसे कहता है कि वो जब तक चाहे यहाँ रुक सकते हैं। हेलन कहती है वो कोई जॉब करेगी ताकि उनका रेंट दे सके। विल कहता है वो कल उसे टाउन ले जाएगा जहाँ उसका एक दोस्त एक रेस्टोरेंट चलाता है। हेलन वहाँ जॉब के लिए पूछ सकती है और ब्रीजर के लिए वो एक हाई स्कूल में एडमिशन के लिए बात करते हैं जहाँ क्लोवर पढ़ती है। फिर हम देखते हैं कि क्लोवर अपने कुछ दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रही थी रात के समय। वहाँ एक ओवर स्मार्ट लड़का बो अपने साथ गन लेकर आया था, जैसे वो कोई बहुत बड़ा शिकारी हो, और वो बेवजह मस्ती में इधर उधर गोलियां चला रहा था, जिस वजह से क्लोवर डर रही थी। लेकिन एक लड़का मॉन्टी उससे कहता है कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो बो से उसे गन देने को कहता है, लेकिन बो उसे गन नहीं देता और छीना झपटी में गन चल जाती है। फिर हम क्लोवर को सपने से जागते हुए देखते हैं। उसके फेस पर जो निशान है उसी गन की गोली के लगने की वजह से है। विल उसके कमरे में आता है। क्लोवर विल से कहती है कि वो काफी बुरी दिखती है, शायद कोई उससे प्यार नहीं करेगा, कोई भी लड़का उसकी जिंदगी में नहीं आएगा। विल उसे दिलासा देता है। अगले दिन विल अपनी फ्रेंड स्टैन के पास हेलन को लेकर आता है। हेलन से स्टैन काफी इम्प्रेस होता है और वो उसे वेट्रेस की जॉब पर रख लेता है। वहाँ क्लोवर के फ्रेंड्स उसे स्कूल के लिए पिक करने के लिए आते हैं, लेकिन क्लोवर ब्रीजर को वहीं छोड़कर चली जाती है। ब्रीजर पैदल ही स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे रोमन नाम का एक आदमी मिलता है जो उसे लिफ्ट देता है और वो स्कूल पहुँच जाते हैं। वहाँ एक प्रैक्टिकल के दौरान मेंढकों पर एक्सपेरिमेंट करना क्लोवर को अच्छा नहीं लगता। फिर बेन क्लोवर की मदद के लिए आ जाता है और देखता है कि क्लोवर ने अपने हाथ को ब्लेड से काटा हुआ है। वो कहता है तुमने कहा था तुमने ये हरकतें बंद कर दी हैं। दरअसल बेन का ज्यादातर टाइम क्लोवर को लाइन मारने में जाता है। उसके बाद ब्रीजर भी क्लास में आ जाता है। वहाँ हम उसी लड़के को देखते हैं जो रात में क्लोवर के साथ जंगल की यात्रा कर रहा था, मॉन्टी। और यहाँ हमें पता चलता है कि मॉन्टी को उस जंगल वाले इंसिडेंट की वजह से फुटबॉल टीम से निकाल दिया गया था और इसका जिम्मेदार हीदर क्लोवर को मानती है, जिस वजह से उनकी फ्रेंडशिप टूट गई। लेकिन मॉन्टी को इसमें क्लोवर की कोई गलती नहीं दिखती। बेन क्लोवर को एक बुक की लाइन सुनाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोवर कहती है उसकी फेवरेट बुक प्राइड एंड प्रेजुडाइस है और वो बेन से बाय बाय कहकर चली जाती है। वहीं हम उस बदमाश लड़के बो को देखते हैं। बो क्लोवर को परेशान करने लगता है और उसकी बुक्स गिरा देता है। बो क्लोवर को बुली करने लगता है। ब्रीजर क्लोवर की मदद के लिए आता है, लेकिन वो उसके साथ भी बदतमीजी करने लगता है, उसके लुक्स का मजाक उड़ाता है और कहता है तुम्हें इस स्कारफेस वाले की मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन ब्रीजर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, वो उसे भी लड़की कहकर चिढ़ाने लगता है। तभी वहाँ रोमन आ जाता है जो दरअसल उस स्कूल का टीचर है और जिसने सुबह ब्रीजर को लिफ्ट दी थी। वो उन सबको उनकी क्लास में जाने को कहता है। क्लोवर की बुक्स देखकर ब्रीजर कहता है उसे भी प्राइड एंड प्रेजुडाइस पसंद है। ये सुनकर क्लोवर शर्मा जाती है। उसके बाद एडवर्ड ब्रीजर से बात करता है और बताता है कि रोमन सर ने तुम्हें बचा लिया, वरना वो तुम्हारी चटनी बना देता। ब्रीजर कहता है हाँ शायद।
अगली क्लास रोमन सर की होती है, जहाँ वो मोटर बाइक के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं और बाइक का दिल कौन सा होता है। वो जवाब देता है इंजन, लेकिन वो गलत जवाब था। ब्रीजर को व्हीकल्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है और उसे काफी अच्छी नॉलेज भी है। वो जवाब देता है कार्बोरेटर, जो सही जवाब था। वो क्लास में बदतमीजी करने लगता है। रोमन उसको क्लास से निकाल देता है और फिर रोमन ब्रीजर से उसके आंसर की थ्योरी पूछता है। ब्रीजर कहता है कि कार्बोरेटर इंजन को फ्यूल सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद रोमन उन सबको अपनी बाइक के इंजन को फिर से रिबिल्ड करने को कहता है। क्लास खत्म होने के बाद बेन क्लोवर का वेट कर रहा है। क्लोवर के आने पर वो बेन से कहती है कि उन्हें ब्रीजर को भी अपने घर तक लिफ्ट देनी चाहिए, लेकिन बेन मना कर देता है। पैदल चलने की वजह से ब्रीजर काफी थक जाता है क्योंकि उसका हार्ट काफी वीक है। वहाँ हेलन और विल साथ होते हैं और ऐसा लगता है कि विल हेलन को पसंद करने लगा है। हेलन ब्रीजर के पास आती है, उसे मेडिसिन देती है। ब्रीजर कहता है कि वो कुछ सेविंग्स करे ताकि वो इस जगह से जा सके। रात में ब्रीजर को अजीब सपना आता है और वो हेलन से पूछता है वो सबसे इतना डिफरेंट क्यों है। हेलन उसे समझाती है कि वो सबसे अलग, सबसे अच्छा इंसान है। अगले दिन क्लोवर बेन से कहती है कि अगर वो ब्रीजर को स्कूल तक लिफ्ट देगा तभी वो उसके साथ चलेगी। बेन मजबूरी में मान जाता है, लेकिन जब एडवर्ड उसे बुलाने जाता है ब्रीजर उसे कोई जवाब नहीं देता और वो उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ स्कूल में हीदर बो के पास आती है और कहती है कि मॉन्टी टीम से निकालने का जिम्मेदार तुम्हें मानता है और अब वो मॉन्टी के साथ नहीं बो के साथ है। और वो बो से कहती है कि अगर क्लोवर सबसे ये कह दे कि उस रात मॉन्टी की वजह से क्लोवर के फेस पर गोली लगी थी तो सबके सामने बो की इमेज अच्छी हो जाएगी। उसके बाद ब्रीजर वहाँ आता है और वो फिर से उसके साथ पंगे लेने लगता है, उसके ऊपर खाना गिरा देता है। क्लोवर उसके पास आती है और ब्रीजर को बो से सेफ करती है। ब्रीजर वहाँ से चला जाता है। क्लोवर बो पर काफी गुस्सा करती है और फिर ब्रीजर के पास आती है और कहती है मुझे लगता था तुम दूसरों की तरह हो, लेकिन तुम तो काफी अच्छे इंसान हो। उनके बीच एक हेल्दी टॉक होती है। रास्ते में बेन क्लोवर को घर छोड़ने जाता है। उन्हें ब्रीजर दिखता है जो पैदल घर जा रहा था। क्लोवर बेन से उसे लिफ्ट देने को कहती है, लेकिन बेन मना कर देता है। क्लोवर उस पर चिल्लाने लगती है। बेन कहता है ब्रीजर तुम्हें मुझसे चुराने की कोशिश कर रहा है, तुम सिर्फ मेरी हो। क्लोवर कहती है पागल हो क्या, मैं तुम्हारी बस एक अच्छी दोस्त हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वहाँ रोमन को ब्रीजर रास्ते में मिलता है। उसकी हालत इतनी चलने की वजह से खराब हो गई थी। रोमन उसे अपनी शर्ट चेंज करने के लिए देता है और फिर वो क्लोवर के फेस के बारे में ब्रीजर को बता देता है कि एक एक्सीडेंट की वजह से क्लोवर के फेस पर स्कार आ गए थे, जिस वजह से वो अपना फेस हमेशा बालों से ढक कर रखती है। ब्रीजर कहता है कि उसे क्लोवर ब्यूटीफुल लगती है। रोमन कहता है तुम्हारा दिल काफी अच्छा है, तुम लोगों में बस अच्छाइयाँ देखते हो। तभी क्लोवर अपना घोड़ा लेकर ब्रीजर को लेने आ जाती है और वो दोनों घोड़े पर सवार हो जाते हैं और ये काफी ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। वो उसे अपनी फेवरेट जगह लेकर आती है। वहाँ वो बातें करते हैं। ब्रीजर कहता है उसे उसके पापा विल काफी कूल लगते हैं। क्लोवर कहती है उसे भी ब्रीजर की मॉम काफी अच्छी लगती है। ब्रीजर कहता है वो अब यहीं रहना चाहता है, उसे ये जगह अच्छी लगने लगी है। क्लोवर शर्मा जाती है। ब्रीजर उससे पूछता है तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखती। क्लोवर कहती है मुझे शर्म आती है। ब्रीजर कहता है मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था और वो स्कार हमें ये याद दिलाते हैं कि जो कुछ पास्ट में हुआ वो सच था। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। क्लोवर विल के पास आती है, वो बहुत खुश है। क्लोवर को इतना खुश देख विल को बहुत खुशी होती है। विल क्लोवर से कहता है कि हेलन के पास कपड़े नहीं है, क्या वो उसकी मॉम के कपड़े हेलन को दे सकता है। क्लोवर कहती है हाँ बिल्कुल। क्लोवर ब्रीजर को अपनी मॉम के कपड़े देने आती है और ब्रीजर को उसकी फेवरेट बुक देती है जिसमें मैसेज था कि वो उसका बाहर वेट करेगी। फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। ब्रीजर क्लोवर से कहता है कि वो अब उससे नजरें मिला रही है। क्लोवर कहती है वो इसीलिए क्योंकि रात में उसके स्कार उसको नहीं दिखेंगे। ब्रीजर अपनी शर्ट के बटन खोलता है और अपने हार्ट ट्रांसप्लांट के स्कार को दिखाता है और कहता है मैंने कहा था हम सबके कहीं ना कहीं स्कार होता है। वो उसे अपनी हार्ट सर्जरी के बारे में बताता है और फिर वो क्लोवर के फेस से बाल हटाता है और दोनों किस करते हैं। ये काफी रोमांटिक पल होता है। अगले दिन बेन क्लोवर के पास आकर उससे माफी मांगता है और ब्रीजर का दोस्त बन जाता है। ब्रीजर बेन की कार की तारीफ करता है जिसे सुनकर बेन खुश हो जाता है। ब्रीजर क्लोवर के साथ पीछे बैठता है। फाइनली सब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। ब्रीजर अच्छा फील नहीं कर रहा इसलिए वो वॉशरूम चला जाता है। वो भी उसके पीछे अपने चमचों के साथ आ जाता है। ब्रीजर कहता है अब उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अब ये टाउन छोड़कर जा रहा है, लेकिन वो उसे काफी मारता है। तभी वहाँ रोमन आ जाता है और वो बो को एक मुक्का मारता है। बो को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। ब्रीजर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वो कोमा में चला जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, अगर सब सही रहा तो सर्जरी दोबारा करनी पड़ेगी।
उसमें कई साल लग सकते हैं। क्लोवर कई दिनों तक ब्रेजर के पास रहती है, उसे बुक्स पढ़कर सुनाती है। फाइनली ब्रेजर को होश आ जाता है और वो क्लोवर को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये बात वो अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं, लेकिन विल अपसेट हो जाता है। उसे ब्रेजर की कंडीशन पता है, वो नहीं चाहता इन फ्यूचर क्लोवर हर्ट हो। क्लोवर उसे समझाती है कि वो ब्रेजर से बेहद प्यार करती है और ये प्यार उसके दिल से कभी कम नहीं होगा। दोनों की शादी हो जाती है। रोवन ब्रेजर को अपनी बाइक गिफ्ट करता है। वो सब मिलकर बीच पर जाते हैं। विल और हेलन मोटल में रुकते हैं। ब्रेजर और क्लोवर अपनी फर्स्ट नाइट मनाते हैं। सुबह ब्रेजर जल्दी उठकर बीच के पास चला जाता है। जब क्लोवर को बेड पर नहीं दिखता, वो उसे ढूंढते हुए उसके पास आती है। वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, लेकिन ब्रेजर जवाब नहीं देता। हेलन और विल वहां आकर उसके हार्ट को पंप करके उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेजर मर चुका था। क्लोवर पागलों की तरह रोने लगती है और यहाँ एक शायरी बनती है। कभी सोचा ना था इतनी जल्दी खत्म कर दोगे रिश्ता हमसे, कभी सोचा ना था इतनी जल्दी खत्म कर दोगे रिश्ता हमसे, मिले तो यूं थे जैसे सदियों तक साथ निभाओगे। और लास्ट में हम क्लोवर को उसकी बेटी के साथ झूले पर झूलते हुए देखते हैं। वो सब काफी खुश थे और मूवी खत्म हो जाती है। एक लड़का जो एक लड़की को जीने की वजह दे गया, उसकी सादगी, उसका भोलापन सबका दिल जीत गया। वक्त की तरह निकल गया वो, नजदीक से भी और तकदीर से भी। दोस्तों, अगर आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा।